अध्याय 2 रियासत की नींव, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर हम जमीन को बीज बोने से पहले उसे तैयार ना करें, उसमें खाद न डालें, उसकी सिंचाई ना करें, तो क्या हमें वो फल मिलेगा जो मिलना चाहिए? नहीं। इसी तरह अमीर होने के लिए भी पैसों के मामलात में एक मजबूत और गहरी नींव होना जरूरी है। रॉबर्ट का भी यही मानना था कि अगर इंसान को अमीर रहना है तो उसे पैसों के मामलात में जानकारी रखना जरूरी है। उसका ये समझना जरूरी है कि अगर उसे लंबे समय के लिए अमीर रहना है तो उसकी नींव भी मजबूत होनी चाहिए। वो कहते हैं कि बिना पैसों की जानकारी होने पर आप कितना ही कमा लें, आप गरीब हो सकते हैं। वो कई ऐसे उदाहरण भी देते हैं जिसमें लोग अमीर होकर वापस गरीब हो गए। उनके मुताबिक अगर आपको अमीर रहना है तो आपका ये समझना जरूरी है कि आपको अपने पैसे कहां खर्च करने चाहिए, और इसके लिए संपत्ति, जिसे इंग्लिश में एसेट, और देयता, जिसे इंग्लिश में लायबिलिटी कहते हैं, उनके बीच में अंतर कर पाना सीखना जरूरी है। वो ये कहते हैं कि अगर हमें अमीर होना है तो हमें संपत्ति बनानी चाहिए जो कि हमारी आय को और ज्यादा बढ़ाए, और ऐसी जगह पैसे नहीं लगाने चाहिए जिससे हमारे खर्चे बढ़ें। सोचिए, अगर आपका वेतन बढ़ता है तो आप सोचेंगे कि एक नई गाड़ी ले ली जाए, परंतु अगर इस पर गौर करें तो ये समझ आएगा कि जहां आप अपनी नई गाड़ी को अपनी संपत्ति में देख रहे हैं, वहां आपकी नई गाड़ी आपकी संपत्ति घटाते जा रही है। जब आप एक नई गाड़ी लेते हैं तब आप सिर्फ उस गाड़ी पर ही खर्च नहीं करते, परंतु नई महंगी गाड़ी का इंश्योरेंस भी महंगा होगा। आपका उसकी हर साल सर्विस करवाने में भी ज्यादा खर्चा आएगा। और जहां पहले आपके पैसे सिर्फ एक गाड़ी की देखभाल और उसके तेल में खर्च हो रहे थे, वहीं आप 2 गाड़ियों की देखभाल में और 2 गाड़ियों के तेल में अपने पैसे खर्च करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा कि आप अगर उस गाड़ी को बेचना चाहे तो उसकी कीमत आपको बहुत ही ज्यादा कम मिलेगी अगर आप उसकी तुलना करें उस कीमत से जितने में आपने वो गाड़ी खरीदी थी। इसी तरह रॉबर्ट एक नए घर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कैसे लोग अपने घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, परंतु एक नए बड़े घर के साथ उससे संभावित खर्चे भी बढ़ जाते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे नए बड़े घर के खरीदने पर आप नया सामान भी खरीदेंगे, उसके साथ साथ उसकी किस्त भी हर महीने भरेंगे, और घर की कीमत इतनी जल्दी बढ़ती भी नहीं। वो समझाते हैं कि जो पैसे हमारे प्रॉपर्टी टैक्स में जाते हैं या जो पैसे घर की किस्त में जाते हैं, उन पैसों का आप अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए निवेश कर सकते थे। साथ ही साथ अगर आपके सारे पैसे अपने घर में लगा दिया तो आपके पास निवेश करने के लिए पैसे इतने नहीं बचते। इन्हीं उदाहरणों के आधार पर रॉबर्ट कहते हैं कि मिडिल क्लास देयता को संपत्ति समझने की भूल कर देता है और अपनी आय बढ़ाने की बजाय अपने खर्चे बढ़ा बैठता है। ऐसी स्थिति में अगर आपका वेतन बढ़ भी जाता है तो आप अमीर नहीं हो पाते, क्योंकि आपके खर्चे भी पहले से बढ़ चुके हैं। और इसी कारण रॉबर्ट इस बात पर जोर डालते हैं कि इंसान को अपने बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो कोई कदम क्यों ले रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, वो किस दिशा में चल रहा है। जब ऐसा होगा तब इंसान बाकियों के प्रभाव में कम आएगा और सोच समझकर अपने पैसों को संभाल पाएगा। रॉबर्ट समझाते हैं कि कैसे सोच समझकर अपने पैसे लगाने की वजह से अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब और गरीब। उनके मुताबिक अमीर इंसान को संपत्ति और देयता के बीच में फर्क दिखता है और वो अपने अधिक से अधिक पैसे संपत्ति जोड़ने में ही लगाता है।
बढ़ी हुई संपत्ति उसके लिए और आय का निर्माण करती है, जो अमीर इंसान वापस अपनी संपत्ति में लगा देता है। इससे उसकी संपत्ति बढ़ती रहती है, जो कि उसके खर्चों का ख्याल रख पाए। दूसरी तरफ वो बताते हैं कि कैसे गरीब इंसान अपने बढ़े हुए वेतन को ऐसी चीजों में खर्च कर देता है जो कि उसके खर्चे बढ़ा देती है। गाड़ी, नए कपड़े, नया घर, नया टीवी, इससे उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, जिससे उसकी संपत्ति कम हो जाती है और उसकी आय उसके खर्चों से कम। इसकी वजह से उसे और ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत पड़ जाती है। इसी संदर्भ में वो समझाते हैं कि दौलत, जिसे हम वेल्थ भी कहते हैं, उसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप कितने समय तक बिना काम किए अपने खर्चे निकाल सकते हैं। तो जब तक आपके खर्चे आपकी दौलत से आने वाली आय से कम है और आप अपनी आय को सोच समझकर अपनी संपत्ति बढ़ाने में खर्च कर रहे हैं, ना कि अपने खर्चे बढ़ाने में, तो आप धीरे धीरे अमीर होते जाएंगे। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।